Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. ये सारी क्लासेस बाइलिंगुअल होती है और एक्सक्लूसिवली इंग्लिश क्लासेस होती हैं हमारी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे at 11 a.m. on Tuesdays and Thursdays. So learners, watch all the sessions अगर आप भी करना चाहते हैं UGC NET एग्जाम को क्लियर. So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. For any subscription based courses, you can contact on this number. So learners, this is my Telegram group. For all important updates, do join the Telegram group ताकि आपको सारे क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन और भी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे. So learners, today we are going to solve this 18th June shift 1 reading comprehension का passage. So क्या आया था reading comprehension का passage इस बार 18 जून की पहले शिफ्ट के शिफ्ट में उसे हम आज सॉल्व करेंगे आपके साथ. So learners, don't forget to like, share and subscribe. So सबसे पहले शुरुआत करते हैं. ये जो आपको दिख रहा है पहले स्क्रीन पर, हाफ हमने इंग्लिश और हाफ हिंदी में लिया हुआ है सो दैट दोनों ही लैंग्वेजेस में आप रीड कर सके. So according to World Health Organization report, about 80% of the world population uses traditional medicine systems in some or the other way. So अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की बात करें तो करीब 80% तक जो हमारे पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है प्रतिशत जो 80% जनसंख्या किसी ना किसी प्रकार से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करती है. India has a distinctive and unique traditional medicine base, with each system having its own ancient philosophy, medicinal knowledge, perception, and practices that align with the regional culture, traditions, and beliefs. So भारत में अपने स्वयं के प्राचीन दर्शन वाले प्रणाली, चिकित्सकीय ज्ञान, प्रत्यक्षण और क्षेत्रीय संस्कृतियों, परंपराओं और धारणाओं से संगत, प्रथाओं से युक्त, सुस्पष्ट एवं विशिष्ट पारंपरिक चिकित्सा आधार है. तो कहने का मतलब है कि इंडिया के पास अपना ही एक स्पेसिफिक यूनिक सिस्टम है, ट्रेडिशनल मेडिसिन बेस है और हर एक सिस्टम की अपनी कोई ना कोई फिलॉसफी है, अपनी मेडिसिनल नॉलेज है, अपना आउटलुक है यानी परसेप्शन है और सर्टेन प्रैक्टिसेस है जो उनके कल्चर, ट्रेडिशन और बिलीव्स के साथ अलाइंड है. So the traditional medicine system in India includes Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and homeopathy which is known as Ayush. तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि we have many variety, बहुत सारी अलग अलग तरह की एंशियंट मेडिकल सिस्टम मेडिसिन सिस्टम है. भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सोवरिक और होम्योपैथी शामिल है जिसे आयुष कहा जाता है. सो ये सब मिला के अगर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह की ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम मेडिसिन सिस्टम है जो कि को एग्जिस्ट करता है आज के इंडिया में. All these systems were formulated, practiced, and perfected in a continuum much before the advent of modern health science. तो ये सभी चीज़ों को जो प्रैक्टिस किया जाता था, फॉर्मुलेट किया गया था, ये आज की हमारी जो मॉडर्न हेल्थ साइंस की शुरुआत होने से बहुत पहले की बात है. सो प्राचीन है, जैसा कि हम जानते हैं, ये सभी पद्धतियां आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान के आगमन के बहुत ही पहले सातत में सूत्रबद्ध, विविध और निष्पादित थी. तो इनका एग्जिस्टेंस जो है काफी पहले से है. In many countries of the world, medical pluralism is the norm, and traditional medicine is one of the surest means to achieve total healthcare coverage for world population using acceptable, safe, and economically feasible methods. तो ये हम मान के चलते हैं कि हमारी जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, विश्व के अनेक देशों में जो चिकित्सीय बहुलवाद मानदंड है, तो स्टैंडर्ड क्या है, नॉर्म क्या है, मेडिकल प्लूरलिज्म. और ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम आज भी एक बहुत ही शॉर्ट तरीका मानते हैं अगर हम टोटल हेल्थ केयर कवरेज की बात करें. तो आप भी देखिए, हम योग को फेवर करते हैं, नेचुरल तरीकों से अपनी हेल्थ केयर का ध्यान रखते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम आंवला खाना पसंद करते हैं, राइट. तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मेडिकल प्लूरलिज्म है नॉर्म हमारा, बट हमारी कोशिश रहती है अलग अलग तरह के नॉर्म, अलग अलग तरह के मेडिकल सिस्टम्स हैं, बट हम ट्रेडिशनल मेथड्स को मानते हैं कि ये एक टोटल हेल्थ कवरेज के लिए ज़्यादातर वर्ल्ड पॉपुलेशन इसे एक एक्सेप्टेबल, सेफ और इकोनॉमिकली फीजिबल मेथड की तरह यूज करती है. सो बहुवाद मानदंड है तथा पारंपरिक चिकित्सा स्वीकार्य, सुरक्षित और आर्थिक रूप से साध्य विधियों के प्रयोग द्वारा विश्व जनसंख्या के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य बीमा व्याप्ति प्राप्त करने के लिए अवश्य भावी साधनों में से एक है. नो सिस्टम
No system of medicine can single-handedly address all health concerns, but an integrated approach incorporating the positives of each can surely benefit mankind. तो ये बात भी तय है कि चिकित्सा की कोई भी पद्धति हर तरह के स्वास्थ्य सरोकारों को अकेले निवारण नहीं कर सकती, किंतु प्रत्येक के अगर हम सकारात्मक पक्षों से संयुक्त समाकलनात्मक उपागम निश्चित रूप से मानव जाति को लाभ प्रदान कर सकती है। सब चीजों के अगर हम पॉजिटिव्स एड ऑन कर दें तो श्योरली मैनकाइंड का काफी बेनिफिट होगा. The holistic, patient centered, and individualized approach is the trademark of the traditional system. अगर हम बात कर रहे हैं कि जो फोकस रहेगा वो होलिस्टिक पेशेंट सेंटर्ड रहेगा, और अगर हम इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच रखें अपने ट्रेडिशनल सिस्टम्स का, ये एक बहुत ट्रेडमार्क माना जाता है और ये इनेबल करता है पेशेंट फिजिशियन पार्टनरशिप, किस तरह से वो डिजाइन करें, या कस्टमाइज ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल एडवाइसेस इन ऑर्डर टू अचीव द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ वेलबींग. तो जब भी आप किसी डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपका केस टू केस देखते हैं, है ना. तो पेशेंट फिजिशियन पार्टनरशिप होती है, आपको वो वैसी ही दवाइयां देते हैं जो आपके लिए अच्छी हो, आपको वैसी ही एडवाइस देते हैं ताकि आपकी वेल बीइंग मैक्सिमम आप अचीव कर सके. तो समग्र रोग केंद्रित और व्यक्तिनिष्ठ उपागम पारंपरिक पद्धति का ट्रेडमार्क है और कल्याण हेतु सर्वोच्च अंत शक्ति प्राप्त करने के लिए रोगी चिकित्सक साझेदारी को अभिकल्पन या अनुकूलित उपचार एवं जीवन शैली परामर्श के लिए समर्थ बनाता है. The diverse activities ranging from the provision of prophylactic care to the management of disease and effective implementation and integration of Ayush system to the public health care during the pandemic has garnered global attention to Ayush systems. तो ये इतनी diverse activities जो होती हैं जिसमें अलग अलग तरह के केयर हैं, मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस है, किस तरह से हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और ये सभी कुछ जो कि कोविड पैंडेमिक के टाइम्स में आयुष सिस्टम के अंतर्गत किया गया है, उसमें काफी लोगों मतलब ग्लोबली इस चीज को काफी सराहना की गई है. सो पारंपरिक चिकित्सा के प्रयोग में वृद्धि के साथ ये संयुक्त जागरूकता प्रणालियों को आगे लेके आई है. महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आयुष पद्धति को प्रभावी क्रियान्वयन एवं एकाकीकरण ने रोग निरोधी देखभाल से लेकर रोग के प्रबंध के उपबंधों के विविध कार्यकलापों से आयुष पद्धति को वैश्विक ध्यानाकर्षण किया है. This has enabled the signing of host country agreement for the establishment of global center for traditional medicine at Jamnagar. So not only this, ये सारा कुछ होने के बाद it resulted in signing the host country agreement, जो कि जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था GCTM का, कहाँ पे, जामनगर में. GCTM क्या है? ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. सो इससे जामनगर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र की स्थापना हेतु मेजबान देश समझौता हस्ताक्षरित करने में समर्थ बना है. So we can see that this is the focus is on healthcare, how we can bring about a better healthcare, और किस तरह से ये अलग अलग forms of ancient medicine system है together can result in better पब्लिक हेल्थ केयर. तो अगर हम इस पूरे पैसेज को पढ़े तो हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए ये अलग अलग पद्धतियां हमारे लिए यूजफुल हो सकती हैं. सो लर्नर्स, ये था आपका पैसेज जो कि जून 18 तारीख को पहले बैच में पूछा गया था. बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू कि हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 हैज जस्ट स्टार्टेड विद पेपर 1 एंड ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2. आप देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको रिकॉर्डेड या मिलेंगे, और बाकी सारे पेपर 2 के सब्जेक्ट्स मिलेंगे लाइव. पेपर 1 कंप्लीटली लाइव जाएगा जो कि प्रीति मैम और मैं कंडक्ट करेंगे. कोर्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराया जाएगा, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक स्ट्रैटेजिक तरीके से आपकी प्रिपरेशन को एलिवेट किया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाएगी, कीपिंग इन माइंड हाउ वी कैन expect our upcoming exams, right? So we have limited seats. You can call on this number and get yourselves enrolled. Not only that, we are also offering you cashback program. आप अगर enroll होते हैं दिसंबर 2024 फाउंडेशन 2.0 बैच में और आप रीनेट एग्जाम देते हैं जो कि अगस्त से सितंबर के बीच में होने वाला है, और उसमें अगर आप कर लेते हैं JRF क्वालिफाइड, तो आपकी पूरी की पूरी फी हो जाएगी रिफंड. अगर आपका नेट क्वालिफाइड भी होता है तो आपको 80% फी रिफंड हो जाएगी. साथ ही साथ
इन बोथ द केसेस, दोनों ही केसेस में आपको मिलती है फ्री एनरोलमेंट टू दी मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको गाइडेंस मिलेगा किस तरह से आपको आगे पीएचडी परस्यू करनी है। और इस कोर्स में इनरोल होने के बाद, दिसंबर फाउंडेशन कोर्स में इनरोल होने के बाद आपको जून का भी पूरा बैच का एक्सेस मिलेगा और बूस्टर कोर्स का भी पूरा एक्सेस मिलेगा। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू. So learners will solve the questions. In many countries of the world, medical pluralism is the norm because, so विश्व के अनेक देशों में चिकित्सीय बहुलवाद असामान्य है, क्योंकि क्यों है everyone. So these are your options. क्यों हम मेडिकल प्लूरिज्म की बात करते हैं? क्या ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन का यूजलेस है? क्या ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन भी फूल करता है, पब्लिक को धोखा देता है? एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो कि इनकॉर्पोरेट करती है हर एक मेडिसिन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को एंड इन नो वे बेनिफिट मैनकाइंड. नो सिंगल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैन सिंगल हैंडेडली एड्रेस ऑल हेल्थ कंसर्न. तो काफी अच्छा पैसेज था और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि सारी कंट्रीज में हम मेडिकल प्लूरिज्म यानी कि प्लूरल एक से अधिक तरीकों से, इसलिए इसको नॉर्म बना के रखा है. आप देखेंगे कोई आयुर्वेदिक तरीके से अपना ट्रीटमेंट कर रहा है, तो कोई एलोपैथी ले रहा है, तो कोई होम्योपैथी ले रहा है. बेसिकली नो सिंगल सिस्टम ऑफ मेडिसिन कैन सिंगल हैंडेडली address all the health concerns. So 4 will be the right answer. Now, which of the following facts about the traditional Indian medicine system are false? तो ये आपको बताना है पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गलत है. राइट, सो हम लोग को पहले सही वाले देख लेनी है. क्या हर एक सिस्टम यूनिक है? प्रत्येक पद्धति विशिष्ट है? यस, ये बात कही गई है. दे इंक्लूड आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, यूनानी, सिद्ध, सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी. यस, ये बात भी कही गई है. मॉडर्न हेल्थ साइंस प्रेसीड्स देम. क्या ऐसा कुछ बोला गया कि मॉडर्न हेल्थ साइंस इनके आगे है? ईच सिस्टम हैज एसेंशियली सिमिलर फिलॉसफी. ये जितने भी सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, क्या ये सब एक ही दर्शन को फॉलो करते हैं? सो द करेक्ट आंसर आपको देखना है यहाँ ऑप्शंस में से. Yes, I hope you have guessed the correct answer. So ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या है? फॉल्स है. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. So चूंकि यहाँ पे फॉल्स पूछा है, यहाँ कौन सा गलत पूछा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, सी एंड डी. चूज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, इसका क्या अप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए? एलोपैथी, होलिस्टिक हेल्थ केयर, आयुर्वेदा या होम्योपैथी? सो ऑब्वियसली बात है, जब हम पैसेज पढ़ रहे थे इन सभी का नाम आया था. हम एलोपैथी की बात कर रहे थे, आयुर्वेदा की बात की, होम्योपैथी की बात की, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात की. राइट, सो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ, बेसिकली अगर हम किसी एक का नाम नहीं भी ले रहे हैं या ले भी रहे हैं, सो बेसिकली हम मेडिकल प्लूरलिज्म की बात कर रहे हैं और अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एंशिएंट मेडिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं. सो फोकस किस पे है? होलिस्टिक हेल्थ केयर. राइट, सो सेंट्रल आइडिया जो है वो होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ है. According to World Health Organization report, the percentage of world population that uses traditional medicine system in some way or the other. So ये World Health Organization की रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत किसी ना किसी रूप से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करता है. सो इफ यू रिमेंबर, हमारे फर्स्ट स्लाइड की पहली सेंटेंस में ही लिखा है अबाउट 80%. राइट, सो 80% इज द राइट आंसर. Question number 5. The Global Health Center for Traditional Medicine has been established in. So पारंपरिक चिकित्सा हेतु वैश्विक केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जामनगर में, न्यू दिल्ली में या हरिद्वार में? सो अगेन ये भी क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. जामनगर में इसका सेटअप हुआ है. राइट, सो लास्ट स्टेटमेंट जो था हमारे पैसेज का, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर था. Right, so I hope learners you enjoyed the solving the reading comprehension. It was a very good passage. Do you want me to solve second passage also? That means 18th को जो second shift में हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी solve करूं, so do let me know in the comments that if you want me to come up with the solution, and do let me know what is the score. अगर आज आपने पहली बार solve किया है या पहले किया है, तो आज का score कितना रहा आपका? Right, so इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा, and I'll soon plan a session with all of you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram channel for all important updates. For any subscription related issues, cases, you can contact on this number. Thanks for watching.